आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवामी बहबूद के प्रोग्राम्स के लिए हुकूमत के पास फंड्स की कोई कमी नहीं, वज़ीर फाइनेंस का दावा। मरकज और रियासती हुकूमतें तालीमी निजाम को कमजोर कर रही हैं, कांग्रेस का इल्जाम। हुकूमत के सस्ती शराब के फरोख्त के मंसूबे की तमाम अपोजिशन जमातों ने की मुखालिफत। जू पार्क में शेर इंक्लोजर से छलांग लगाकर बाहर आ गया, वाकई से दहशत। और बर्फी डिटोनेटर्स और जेलेटिन स्टिक्स सरबराह करने वाली 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने वजाहत की है कि बहबूदी प्रोग्रामों के लिए फंड्स की इजराई में कोई रुकावट नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए ई राजेंद्र ने बताया कि महकमे फाइनेंस के फंड्स की इजराई के साथ ऑडिट निज़ाम को मुस्तकम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुकामी इदारेजात, म्युनिसिपैलिटीज और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 10% ऑडिट से ही बेकायदियों का पता चला है। वज़ीर फाइनेंस का कहना था कि हुकूमत के खजाने की रकम आवाम की है और आवाम के लिए ही खर्च होनी चाहिए। माजी में जिस तरह की बेकायदगियां हुई हैं, इसका अजाला जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 महीनों में हुकूमत ने 38,380 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गैर मनसूबा जाती बजट के तहत 24,000 करोड़ रुपए और मनसूबा जाती बजट के तहत 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक सवाल पर वजीर फाइनेंस ने कहा कि सस्ती शराब से मुतालिक महकमे आबकारी जायजा ले रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत तेलंगाना समाज की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस बात की भी वजाहत की है कि सस्ती शराब के लिए रकम बटोरने का हुकूमत कोई इरादा नहीं रखती। ఎక్కడ కూడా సంక్షేమానికి కానీ మా ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మా ప్రయారిటీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఎక్కడ కూడా అలాంటి సమస్య లేదు. రిలీజ్ చేయబడ్డ డబ్బు ప్రాపర్ పద్ధతిలో ఖర్చు పెడుతుందని దాని మీద కూడా మేము ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఈ మధ్యలో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే డబ్బు ఇచ్చే డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే అనే పద్ధతి కంటే నేను ఇస్తున్న డబ్బు ప్రాపర్ పద్ధతుల్లో ఖర్చు జరుగుతుందా లేదనేది కూడా మేము రివ్యూ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. స్థానిక సంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలు అనేక రకాల ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో మా ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆడిట్ చేస్తుంది. वजीर सिविल सप्लाईज ई राजेंद्र ने मरकजी वजीर रामविलास पासवान से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान रियासत तेलंगाना को इजाफा चावल अलाट करने के लिए नुमाइंदगी की। वजीर ने कहा कि माहाना 68,500 मैट्रिक टन इजाफा चावल अलाट करे। ई राजेंद्र ने कहा कि बहबूदी हॉस्टल्स के लिए मरकजी कोटा 3,432 मैट्रिक टन चावल को बढ़ाकर 9,018 मैट्रिक टन करने की भी दरख्वास्त की। इसके अलावा हमाली की उजरत और कस्टम मिलिंग के चार्जेस में भी इजाफा करें। मरकजी वजीर ने इस सिलसिले में कहा कि मुतालिका वजीर से बातचीत करते हुए इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि मरकज और रियासत मिलकर तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं। हाईटेक सिटी में वाक़ स्टार होटल में स्मार्ट सिटी पर मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि शहरी इलाकों में साल 2030 तक 75% शहरी तरक्की की रफ्तार को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल के दौरान 25,000 तालीमी इदारों में बैतुल खला तामीर किए जा चुके हैं। आने वाले एक साल में मजीद 25,000 तालीमी इदारों में बैतुल खला तामीर किए जाएंगे। 1 सितंबर से स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट पर अमल किया जाएगा।
मरकजी वजीर ने वाजे किया कि 24 घंटे बरखी सरबराही के मकसद से हुकूमत आगे बढ़ रही है। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर KTR ने कहा कि मुल्क में नौजवानों का तनासब ज्यादा है और अगर उन्हें मौके फराहम किए गए तो तरक्की का हुसूल मुमकिन है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की तरफ से तालीम और रोजगार से मुतालिक मरकज रियासती हुकूमत के वादों और नाकामियों के खिलाफ एक इजलास मुनक़द किया गया। इजलास में अपोजिशन कायद जाना रेड्डी के अलावा दिगर कांग्रेसी कायदीन और दानिश्वरों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना PCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि 14 महीनों के अंदर दिल्ली की मोदी हुकूमत ने स्कूल और कॉलेज के निसाब को जाफरानी रंग देते हुए फिरके वाराना रंग दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में तेलंगाना हुकूमत फीस बाज अदायगी स्कीम को कमजोर करते हुए आला तालीम के निज़ाम को कमजोर कर रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि साल 2014-15 के लिए 2500 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा करने हैं। प्रोफेसर कांचा एलाया ने कहा कि मोदी हुकूमत जमहूरियत की बुनियाद डालने वालों की तारीख को मस्क करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि अंग्रेजी तालीम को फरोग देने के लिए जो इकदाम किए गए उस पर पानी फेरते हुए सिर्फ दौलतमंद तबके के बच्चों को अंग्रेजी तालीम से आरास्ता करने का हुकूमत मंसूबा रखती है। कांची एलिया ने कहा कि किसानों की खुदकुशी के वाकयात ज़राई शोबे में नुकसान की वजह से नहीं बल्कि अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम दिलवाने के लिए जो कर्ज लिया गया था उसकी अदम अदायगी की वजह से हुई है। ఈ 14-15 నెలల్లో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నత విద్య పరిపాలనలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్టాత్మక చేపట్టి ఎంత పేదవాడైనా కేజీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ వరకు ఉచితంగా చదువుకునే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ప్రవేశపెడితే ఈరోజు ఆ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ని రకరకాల కారణాలుగా ఈ ప్రభుత్వం నీరుగారుస్తుందన్న మాట ఇది నిస్సందేహం. నిరుపేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులు గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 14-16 సంవత్సరంలో ₹1 ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇవ్వక ఈరోజు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు 2500 కోట్ల రూపాయలు చేరాయి. हुकूमत की तरफ से सस्ती शराब की फरोख्त के मंसूबे के खिलाफ शहर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के कायदीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ अवाम से भी आगे आने की अपील की है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, तेलुगुदेशम के ई दयाकर राव, BJP के लक्ष्मण और कांग्रेस के ई श्रावण ने भी इजलास में शिरकत करते हुए सस्ती शराब की फरोख्त के फैसले को तनखीद का निशाना बनाया। अपोजिशन कायदीन ने हुकूमत से फौरी सस्ती शराब के फरोख्त के मंसूबे को वापस लेने का मुतालबा किया है। इस मौके पर सस्ती शराब के मंसूबे के खिलाफ मुहिम के लिए तश्कील दी गई कमेटी के कन्वीनर की हैसियत से प्रोफेसर विश्वेश्वर राव का इंतखाब अमल में लाया गया। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ऐलान किए गए सस्ती शराब के मंसूबे के खिलाफ BJP की महिला कारकुनों ने हफ्ते को आबकारी भवन के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों की तरफ से आबकारी भवन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई, ताहम वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महिला कारकुन हुकूमत की सस्ती शराब की फरोख्त के मंसूबे से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला KCR के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाज के दौरान एक खातून कारकुन बेहोश हो गई, जिससे दिगर कारकुनों में बरहमी की लहर देखी गई। बाज़ खवातीन के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। BJP और साबिक रुकन असेंबली T जयप्रकाश रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस सिलसिले में 31 अगस्त को संगारेड्डी से तकरीबन 300 गाड़ियों का एक काफिला गांधी भवन पहुंचेगा, जहां वो बाज़ाब्ता तौर पर BJP को हमेशा के लिए खैराबाद कर देंगे।
जय प्रकाश रेड्डी ने कांग्रेस की सताइश करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली पार्टी है। गुज़िश्ता 10 सालों में अवाम को किसी शिकायत का मौका नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का नशा न बनाते हुए कहा कि अगर वाकई वो मर्द है तो अपने किए हुए वादों को पूरा करते हुए घर घर रोजगार फराहम करे। उन्होंने कहा कि केसीआर ने किसानों के कर्जे माफ करने का भी वादा किया था, लेकिन आज भी किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी है और टीआरएस हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने मजीद बताया कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो जिले मेदक से टीआरएस का नाम व निशान मिटा देंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के मजलिसी जिम्मेदारों ने मराठवाड़ा के सरपरस्त आला मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, रुकन असेंबली इम्तियाज जलील और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। उनके हमरा औरंगाबाद के मजलिसी अराकीन बल्दिया और एडवोकेट नदीम, डॉक्टर जिया और डॉक्टर जाहिद भी मौजूद थे। एक आज़ाद रुकन बल्दिया अब्दुल अजीम ने इस मौके पर मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। औरंगाबाद के इस वफ्द ने बैरिस्टर ओवैसी को मुकामी हालात व मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर जिले मेदक में सदासिवपेट के कमटोल उर्दू मीडियम स्कूल में मखलूआ जायदादों पर तखर्रात अमल में आए। तलबा के सरपरस्तों और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों ने बैरिस्टर ओवैसी से इस सिलसिले में मुलाकात करते हुए बर वक्त नुमाइंदगी पर इज़हार तशक्कुर किया है। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने वफ्द से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की हैं। मजलिस की रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के हमरा बल्दी हल्के घासी बाजार के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। 2 दिन कबल जबरदस्त बारिश के बाद खुली कुतुब शाह स्टेडियम के अगबे हिस्से में वाक़े मकानात में पानी दाखिल हो गया था। नाले पर गैर मजाज कब्जे की वजह से मकानात में पानी दाखिल हो गया। रुकन असेंबली ने कब्जे बर्खास्त करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। चारमीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न घासी बाजार इलाके में खुली कुतुब शाह स्टेडियम के अकबी हिस्से में सिटी कॉलेज के निज़ में परसों रात में बारिश से पूरा पानी जमा होकर घरों में दाखिल हो गया था। लोगों ने शिकायत की। नकीब मिलत असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आकर परसों दौरा किया। आज बल्दिया के इलेक्ट्रिक और वाटर वर्क्स के सीवरेज के इंजीनियर्स के साथ आके देखे। ये मेन जो लाइन नाला गया है वो नाले के ऊपर यहाँ गैर मजाज तामीरात करके शेडा डाल लेके तामीर करके शेडा डाल लेके कब्जा कर लिए हैं। टाउन प्लानिंग के लोग भी हमारे साथ हैं। उनको बताया गया कि नाले के ऊपर जितना इंक्रोचमेंट है पूरा निकाले और आज से 20-25 साल पहले जो ग्राउंड था जिस पे इंक्रोचमेंट हो गया वो पूरे इंक्रोचमेंट को बर्खास्त करे। बर्खास्त होने पर वो नाले की सफाई करेंगे। उसको मेंटेनेंस के लिए 2 लाख शिल्डर का एक काम भी यहाँ पर मंजूर है। वो काम कराने पर पानी का बहाव आसानी से होगा, पानी वहाँ से पास होगा। यहाँ के लोगों को दुश्वारी मुश्किलात नहीं होंगी। इंजीनियर्स को बता दिया गया पीर के दिन वो लोग आके यहाँ पहले सफाई करेंगे। 2 दिन में टाउन प्लानिंग वाले जितने भी नाजायज कब्जे उसको इलीगल निकाल देंगे। नाले के ऊपर बना लिए जिसकी वजह से नाले में सिला आके पानी का रास्ता रोक दिए हैं। वो ब्याक मार के पानी पूरे घरों में पानी घुस जा रहा है। मंगल या चारशंबे को काम शुरू करने का इंजीनियर ने वादा किया। वो काम की तकमील के बाद यहाँ के लोगों को बारिश के दिनों में सहूलत होगी, उनको मज़ीद मुश्किलात नहीं होंगे। इनको तवक्को है कि यहाँ पे इंजीनियर जितना बताया गया उसके मुताबिक काम करेंगे, यहाँ के लोगों को सहूलत पहुँचाएंगे और ये काम की तकमील के बाद फिर यहाँ अतराफ वकनाम में जितने नाजायज़ कब्जे हैं वो कब्ज़ों की बर्खास्ती के लिए टाउन प्लानिंग पे वसी पैमाने पर कोशिश करके वो कब्ज़ों को बर्खास्त कराया जाएगा। शुक्रिया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क बहादुरपुरे के इंक्लोजर से शेर के छलांग लगाकर बाहर निकलने के वाक़े से दहशत फैल गई। तफसीलात के मुताबिक बंगाल के गुडम्बा नामी शेर को मैंगलोर से हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। गुज़िश्ता चंद दिनों से उसकी सेहत ठीक नहीं थी,
اس لیے ہفتے کو اسے دوسرے انکلوژر منتقل کیا گیا تھا۔ تاہم شیر اس انکلوژر کی تقریباً 10 فیٹ اونچی جالی کو پھلانگ کر باہر نکل گیا۔ شیر کے پنجرے سے باہر آنے کی خبر عام ہوتے ہی زو میں افراتفری کا ماحول دیکھا گیا۔ ہفتے کے پیش نظر زو میں سیاحوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ پولیس کو بھی فوری اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا، ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ اور دیگر عہدیدار فوری زو پہنچ گئے۔ عارضی انکلوژر سے نکل کر جب شیر قریبی جھاڑیوں میں جا چھپا تب اسے انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کرتے ہوئے دوسرے انکلوژر منتقل کر دیا گیا۔ زو کے کیوریٹر گوپی روی نے بتایا کہ زو میں سیاحوں کی سلامتی کے لیے 3 ٹائر سیکیورٹی موجود ہے۔ ہفتے کو جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہفتے کو ہوئی لاپرواہی سے متعلق سوال پر کیوریٹر نے بتایا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کی جائے گی۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے بتایا کہ ماحول کی تبدیلی سے شیر کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے زو حکام کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے۔ امارت ملت اسلامیہ کی جانب سے عازمین حج کے لیے حسامیہ منزل واقع پنجشہ میں حج کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ خواہش مند افراد اتوار کے دن صبح 10 بجے پہنچ کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام رہے گا۔ فیس باز ادائیگی کے بقایا جات جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلگو دیشم کی طلبہ تنظیم TNSF کی طرف سے منسٹرز کوارٹرز کے روبرو دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی کارکنوں کی طرف سے اندر داخل ہونے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان بحث و تکرار اور دھکم پیل بھی دیکھی گئی۔ احتجاجی کارکن تلنگانہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ گاندھی میڈیکل کالج نرسز ایسوسی ایشن کا 26واں اجلاس ہفتے کو منعقد ہوا۔ اجلاس میں تلنگانہ کے سرکاری و خانگی ہاسپٹلس میں کام کرنے والی نرسوں اور نرسنگ کی طالبات نے شرکت کی۔ سوچھ حیدرآباد مہم کے سلسلے میں موگو بھی ڈالے گئے۔ نریڈ میٹ شامیر پیٹ منڈل کے مقامی عوام نے MRO کی مبینہ بدعنوانی کے خلاف منڈل آفس کے روبرو دھرنا دیا۔ مقامی عوام نے الزام لگایا کہ MRO سرینیواس بدعنوانیوں میں ملوث ہیں اور عوام کے مسائل پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ عوام نے سرینیواس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد پولیس اور سماجی تنظیموں کے تعاون سے چلائے جا رہے آپریشن مسکان کے تحت بازیاب کرائے گئے بہار سے تعلق رکھنے والے 90 بچوں کو ہفتے کو بہار روانہ کر دیا گیا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے پٹنہ روانگی کے موقع پر پولیس کے علاوہ سماجی تنظیموں کے کارکن بھی موجود تھے۔ سٹی پولیس کی طرف سے حالیہ چند مہینوں سے بچہ مزدور کے خلاف غیر معمولی مہم چلائی جا رہی ہے۔ پرانے شہر کے بھی کئی علاقوں سے چوڑی بنانے، بیگز تیار کرنے، ہوٹلوں اور دیگر کمپنیوں میں کام کرنے والے تقریباً 500 سے زائد بچوں کو بازیاب کرایا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہار اور اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے بچوں کو روانہ کیا گیا تھا۔ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ بچہ مزدوری کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور بچوں سے جبراً مزدوری کروانے والوں پر بھی مقدمے درج کیے جائیں گے۔ سائبرآباد SOT پولیس نے غیر قانونی طریقے سے برقی ڈیٹونیٹرز اور جیلیٹن سٹکس سربراہ کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مدھوسودن ریڈی، ستیہ، چرنجیوی، ایدیا، وینکٹیش اور سرینیواس پتھر پھوڑنے والوں کو ڈیٹونیٹرز اور جیلیٹن سٹکس سربراہ کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق اس ٹولی کا ایک اور رکن راماکرشنا فرار ہو گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نمبر 1 مدھوسودن ریڈی مہالکشمی ایجنسیز کے نام سے کاروبار کر رہا تھا، لیکن اس کا لائسنس سال 2012 میں منسوخ ہو گیا تھا۔
पुलिस ने मस्कुरा मुलजिमीन के कब्जे से 400 बरक़ी डेटोनेटर्स, 550 जेलेटिन स्टिक्स, एक गाड़ी, 10 सेल फोन्स और 10,300 रुपए नकद रकम जब्त कर ली है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अवामी बहबूद के प्रोग्राम्स के लिए हुकूमत के पास फंड्स की कोई कमी नहीं, वज़ीर फाइनेंस का दावा। मरकज और रियासती हुकूमतें तालीमी निजाम को कमजोर कर रही हैं, कांग्रेस का इल्जाम। हुकूमत के सस्ती शराब के फरोख्त के मंसूबे की तमाम अपोजिशन जमातों ने की मुखालिफत। जू पार्क में शेर इंक्लोजर से छलांग लगाकर बाहर आ गया, वाकई से दहशत। और बरक़ी डेटोनेटर्स और जेलेटिन स्टिक्स सरबराह करने वाली 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।